पश्चिम एशिया के आसमान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का बेहद महत्वपूर्ण सैन्य विमान जिसे फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है, अचानक कतर के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह विमान कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि अमेरिकी वायुसेना का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर था। वही विमान जो हवा में उड़ रहे फाइटर जेट को ईंधन भरकर युद्ध की दिशा बदलने की ताकत रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान ने उड़ान के दौरान अचानक 7,700 इमरजेंसी सिग्नल भेजा, जो अंतर्राष्ट्रीय एविएशन भाषा में सबसे गंभीर संकट माना जाता है। इसके बाद विमान की लोकेशन रडार से गायब हो गई और पूरे मध्य पूर्व में हलचल मच गई। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। फारस की खाड़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और कतर के आसपास अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ी हुई हैं। इसी बीच अचानक अमेरिकी एयरफोर्स का यह विशाल टैंकर विमान संकट संकेत भेजकर गायब हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर हुआ क्या? क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या किसी ने हमला किया या फिर अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन को छिपाने की कोशिश कर रहा है? यही सवाल अब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट पूछ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह विमान अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। इसे बोइंग कंपनी ने तैयार किया था और 1950 के दशक से यह अमेरिकी सैन्य ताकत का अहम हिस्सा बना हुआ है। इसका मुख्य काम है हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स, बम वर्षक और निगरानी विमान को ईंधन पहुंचाना, ताकि वे हजारों किलोमीटर तक बिना जमीन पर उतरे मिशन जारी रख सकें। इसी वजह से इसे फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि KC-135 के बिना अमेरिकी एयरफोर्स की लंबी दूरी की युद्ध क्षमता काफी कमजोर पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका फारस की खाड़ी से ईरान के अंदर किसी लक्ष्य पर हमला करना चाहे तो उसके फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को रास्ते में ईंधन की जरूरत पड़ेगी। यही काम KC-135 करता है। यह हवा में ही अन्य विमानों को ईंधन ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब है कि अमेरिकी विमान लगातार कई घंटों तक ऑपरेशन चला सकता है। यही वजह है कि युद्ध के समय ऐसे टैंकर विमान दुश्मन के लिए सबसे अहम निशाना बन जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह विमान संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरवेज से उड़ा था। उड़ान सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन फारस की खाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद अचानक इसके ट्रांसपोंडर ने 7,700 कोड प्रसारित किया। एविएशन में 7,700 का मतलब होता है कि विमान गंभीर संकट में है। यह तकनीकी खराबी, इंजन फेलियर, आग लगना, हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होना या किसी अन्य खतरनाक स्थिति का संकेत हो सकता है। जैसे ही यह कोड प्रसारित हुआ, विमान ने अपनी उड़ान दिशा बदलनी शुरू की और कतर की तरफ मुड़ गया। इसके बाद कुछ समय तक इसकी गतिविधियां फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दी, लेकिन अचानक विमान रडार से गायब हो गया। आपको बता दें कि इस घटना ने इसीलिए भी सनसनी फैला दी क्योंकि हाल ही में अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान एक अन्य KC-135 विमान इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। उस हादसे में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उस समय कहा था कि हादसा किसी दुश्मन हमले की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि तकनीकी या ऑपरेशनल कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन अब कुछ ही हफ्तों के बाद दूसरा KC-135 संकट संकेत भेजकर गायब हो जाए तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विमान वास्तव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? अभी तक अमेरिकी सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि विमान क्रैश हुआ है या सुरक्षित लैंड कर गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा यह दिखाते हैं कि विमान ने इमरजेंसी सिग्नल जरूर भेजा था। अमेरिकी सैन्य अधिकारी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और यही चुप्पी नई आशंकाओं को जन्म दे रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि कतर के अल उद्दैद एयरवेज से हेलीकॉप्टर भी रवाना किए गए थे। अल उद्दैद बेस अमेरिका का मध्य पूर्व में सबसे बड़ा एयरवेज माना जाता है। यहाँ से अमेरिका ईरान, इराक, सीरिया और पूरे क्षेत्र में अपने सैन्य ऑपरेशन नियंत्रित करता है। यदि वहां से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिकी सेना किसी संभावित इमरजेंसी रेस्पॉन्स में जुट गई थी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वो है फारस की खाड़ी इस समय दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई के लिए सबसे अहम समुद्री मार्गों में से गिना जाता है। यहाँ किसी भी सैन्य गतिविधि का वैश्विक स्तर पर असर पड़ता है। अमेरिकी युद्धपोत, ड्रोन, फाइटर जेट और टैंकर विमान लगातार
इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपने मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और नौसैनिक ताकत को हाई अलर्ट पर रखे हुए है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर किसी दुश्मन ने अमेरिकी सैन्य ताकत को कमजोर करना हो तो सबसे पहले टैंकर विमानों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि यदि हवा में ईंधन पहुंचाने वाली क्षमता खत्म हो जाए तो फाइटर जेट्स की ऑपरेशन रेंज कम हो जाएगी। यही कारण है कि रूस और चीन लंबे समय से अमेरिकी टैंकर फ्लीट को संभावित लक्ष्य मानते रहे हैं। चीन की लंबी दूरी की PL-17 जैसी मिसाइलों को भी इसी रणनीति के तहत देखा जाता है। अमेरिका को डर रहता है कि भविष्य के युद्ध में उसके एयर टैंकर सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। KC-135 की उम्र भी अब चिंता का विषय बन चुकी है। यह विमान 6 दशक से ज्यादा पुराना डिजाइन है। हालांकि अमेरिका ने इसमें कई अपग्रेड भी किए हैं, लेकिन इसकी बढ़ती उम्र लगातार सवाल खड़े करती रही है। अमेरिकी एयरफोर्स धीरे धीरे इसे KC-46 से बदल रही है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में KC-135 सेवा में मौजूद हैं। हाल के हादसों के बाद अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि क्या पुराने टैंकर विमान पर अत्यधिक निर्भरता अमेरिका के लिए खतरा बढ़ रही है। अब जरा उस 7700 सिग्नल को समझिए जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह ट्रैफिक कंट्रोल में 3 प्रमुख इमरजेंसी कोड होते हैं। 7500 का मतलब होता है हाईजैकिंग, 7600 का मतलब होता है कम्युनिकेशन फेलियर और 7700 का मतलब सामान्य इमरजेंसी, यानी विमान किसी गंभीर खतरे में है। जैसे ही कोई विमान 7700 का कोड भेजता है, आसपास के सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अलर्ट मोड में चले जाते हैं। विमान को प्राथमिकता दी जाती है और आपातकालीन सहायता तैयार की जाती है। ऐसे में KC-135 द्वारा 7700 का सिग्नल भेजना बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वास्तव में विमान किसी हमले का शिकार हुआ हो तो यह अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा, खासकर उस समय जब अमेरिका खुद को मध्य पूर्व में सबसे मजबूत शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। दूसरी तरफ अगर यह केवल तकनीकी खराबी थी, तब भी सवाल उठेंगे कि इतने पुराने विमानों को अब तक सेवा में क्यों रखा गया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि विमान को ईरान समर्थित समूहों ने निशाना बनाया। कुछ ने दावा किया कि यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मामला हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।